नमस्कार। बिहार बोर्ड कक्षा 8 अतीत से वर्तमान हिस्ट्री का 11वां चैप्टर कला क्षेत्र में परिवर्तन प्रश्न उत्तर संपूर्ण करेंगे। यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से देख रहे हैं। तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं। साहित्य में पराधीनता के बोध में स्वतंत्रता की जरूरत को स्पष्ट अभिव्यक्ति मिल गई थी। तो एक बात क्या है? तो सही है। क्या है? सही है। ठीक है। दूसरा है प्रेमचंद्र ने आनंद मठ की रचना की थी। ये बात गलत है। ठीक है। तीसरा है रमेश चंद्र दत्त के उपन्यास में हिंदू समर्थक प्रवृत्ति देखने को मिला। बात ये सही है। ठीक है। चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीय धन में लूट को नाटक के माध्यम से प्रदर्शित किया। तो ये बात सही है। और पांचवा है वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। ये भी बात क्या है? सही है। अब हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। पहला प्रश्न है लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाई गई तस्वीर को क्या कहते थे? उत्कीर्ण चित्र। क्या कहते थे? उत्कीर्ण चित्र। यहाँ पर देखिए आंसर भी लिखा हुआ है। औपनिवेशिक काल में बनाए गए छवि चित्र डैश कहे जाते थे। तो ये रूपक चित्र के रूप में जाने जाते थे। तीसरा प्रश्न है, ठीक है, तीसरा प्रश्न है अंग्रेजों के विजय को दार्शनिक के लिए डैश युद्ध के दृश्यों के चित्राकृत की गई थी। मतलब चित्राकृति मतलब चित्र से अंकित किया गया था। ठीक है। और चौथा है एशिया कला आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाले जापानी कलाकार थे। कौन थे? तो जापानी कलाकार। यहाँ पर आप आंसर इसका यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। आगे प्रश्न करेंगे, मिलान करना है। ठीक है। तो चलिए पहला है सेंट्रल ऑफिस कलकत्ता इंडो ग्रीक शैली। ठीक है। दूसरा है विक्टर टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई गोतनाथ शैली। ठीक है। तीसरा है मद्रास लॉ कोर्ट इंडो सार्वजनिक शैली। ठीक है। अब हम लोग प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को प्रारंभ करेंगे। पहला है मधुबनी पेंटिंग किस प्रकार की कला शैली थी? इसके अंतर्गत किन किन विषयों को ध्यान में रखकर चित्र बनाए जाते थे? तो मधुबनी पेंटिंग की कला शैली बिहार की शैली है। इसमें प्राकृतिक धर्म और सामाजिक संस्करण पारिवारिक अनुष्ठान जैसे विषयों को ध्यान में रखकर चित्र बनाया जाता था। दूसरा है ब्रिटिश चित्रकारों ने अंग्रेजों की श्रेष्ठता पर भारतीयों की कमर हैसियत को दिखाने के लिए किस तरह के चित्र को दर्शाया? तो ब्रिटिश चित्रकार ने भारत को एक आम आदमी देश साबित करने के लिए यहाँ के गुजरे जमाने की टूटी फूटी भवनें और इमारत को खंडरों के चित्र बनाए। ऐसी सभ्यता के अवशेष दिखाए जो पतन की ओर अग्रसर थी। ये चित्र भारतीयों की कमर हैसियत को दिखाने के लिए बनाए गए थे, जबकि ब्रिटिश या अंग्रेजों की श्रेष्ठता को दिखाने के लिए उनके द्वारा बनाए गए चौड़ी सड़क तथा यूरोपीय शैली की बनाई गई विशाल भवन और इमारत यानी उनके आधुनिकीकरण के एक चित्र को स्थान दिया गया। आगे प्रश्न है 19वीं सदी में इमारतें अंग्रेजों की श्रेष्ठता अधिकार सत्ता की प्रति उनकी राष्ट्रवादी विचारों का प्रतिनिधित्व करती थी। इस कथन के आधार पर स्थापत्य कला शैली की विशेषताओं का वर्णन करना है। चलिए उत्तर पढ़ेंगे। जब भारत में ब्रिटिश शासन की स्थिरता प्राप्त हुई तब बुनियादी तौर पर रक्षा प्रशासन आवास वाणिज्य
इमारत की पूर्ति के भवनों और इमारतों की जरूरत होने लगी। 19वीं सदी में शहरों में बनने वाली इमारतें, किले, सरकारी दफ्तर, शैक्षिक संस्थाएं, धार्मिक इमारत, व्यावसायिक भवन आदि प्रमुख थे। ये इमारतें अंग्रेजों की श्रेष्ठता, अधिकार, सत्ता का प्रतीक और राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती थी। क्या करती थी? प्रतिनिधित्व करती थी। सार्वजनिक भवनों के मोटे तौर पर उन्होंने 3 स्थापत्य शैली का प्रयोग किया। इनमें एक ग्रीको रोमन स्थापत्य शैली थी। मूल रूप से रोम की इस भवन निर्माण शैली को अंग्रेजों ने यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान पुनः जीवित किया था। क्या किया था? इसे पुनः जीवित किया था और बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखांकित संरचनाओं को गुंबद का निर्माण व शैली के विशेषताएं अन्य शैली से गार्थिक शैली और इंडो सोरासिनिक शैली बताया। आगे है साहित्य देशभक्ति से आप क्या समझते हैं, विचार करें। जब साहित्य देशभक्ति उद्देश्य के लिए साहित्य का उपयोग करते हैं तो इसे साहित्य देशभक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे साहित्यिक देशभक्ति कहते हैं। जो साहित्य के जनाधारण के पराधीनता के बोझ से परिचित कराए और स्वतंत्रता की जरूरत को महसूस कराता है। आगे है मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्टिस्टिक्स से जुड़े भारतीय कलाकार के राष्ट्रीय कला को प्रोत्साहित करने के लिए किन विषयों की चयन की गई? 12, 13, 14 के आधार पर वर्णन करें। ठीक है, तो मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्ट से जुड़े भारतीय कलाकारों ने राष्ट्रीय कला को प्रोत्साहित करने के लिए यथार्थ चित्रण, 12 में मेरी माँ अरविंद टैगोर द्वारा चित्र, ऐतिहासिक और पौराणिक विषय में अपनी चित्रकारी का विषय बनाया, जो कि 13 में कालिदास, ठीक है, कालिदास और कविता का निर्वास यक्ष अरविंदनाथ द्वारा बनाई गई चित्र जापानी जंगल राज की तस्वीर दिखाया सकता है। और 14 चित्र में जागृति दाह यानी पांडवों के वनवास के दौरान लाक्षागिरी के जलने का चित्र इस चित्र के अजंता की चित्र शैली से प्रभावित था, अतः नंदलाल बोस द्वारा चित्रकार के रूप में बनाया गया था। ठीक है।